हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन क्लास का 61वां पार्ट देखेंगे, जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, एलटी गेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रश्नोत्तर घंटा कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसे प्रश्नोत्तर घंटा या क्वेश्चंस हावर्स कहते हैं। भारतीय संसद में जो प्रश्नोत्तर घंटा होता है वो 11 बजे से लेकर के जो है 12 बजे के बीच का समय माना गया है। प्रश्नोत्तर घंटा के दौरान जो है सांसद जो होते हैं मंत्रियों से किसी भी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका जवाब जो है मंत्री द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, किसने कहा था? तो ये कहा था गार्नर महोदय ने। ठीक है, J.W. गार्नर इनका पूरा नाम था, आप लोग जानते होंगे। और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इनकी पुस्तक थी पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, इसी में इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत दोनों राज्य से होता है। गार्नर जो है अमेरिका के राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? कौन सा तत्व जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो वो है संप्रभुता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग व प्रतिपादन जो है बोधा ने राजतंत्र और औचित्यपूर्ण बनाने तथा पोप एवं सामंतों की सत्ता को जो है सीमित करने के उद्देश्य से इन्होंने अपनी पुस्तक सीरीज बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में किया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, एक बोधा की बुक थी। ठीक है, सीरीज बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, इसको भी याद रखिएगा। इसी में इन्होंने पोप एवं सामंतों की सत्ता को सीमित करने के लिए जो है संप्रभुता का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ऐतिहासिक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। विकासवादी सिद्धांत को जो है ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह जो है ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। विकासवादी सिद्धांत से जो है राज्य की उन्नति संभव माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो डेविड स्टर्न था। ठीक है, डेविड स्टर्न था। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए जो है उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक जो है डेविड स्टर्न को माना जाता है। डेविड स्टर्न जो है कनाडा में जन्मे और अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है। तो ये है बहुलवाद को। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुलवाद सिद्धांत को जो है संप्रभुता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में जो है माना जाता है। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत इससे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के साथ जो है निकटता से जुड़ा है। लोकतंत्र बहुलवादी सिद्धांत 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में विकसित हुआ और बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार जो है समाज में आज्ञा पालन कराने की शक्ति एक ही जगह केंद्रित नहीं होती, बल्कि वह अनेक समूहों में जो है बिखर जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? तो ये है प्राकृतिक समानता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक समानता का अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिनिधि विचारक जो थे जॉन लॉक ने कहा था कि प्राकृतिक का कानून सारी मानव जाति को जो केवल इसी से सलाह लेनी चाहिए, यह शिक्षा देती है कि सभी के समान तथा स्वतंत्र होने के कारण किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो आप लोग जानते होंगे जनतंत्र होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनतंत्र की सरकार में संप्रभुता जो है जनता में हमेशा निहित होती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनतंत्र में निहित होती है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का विचार जो है नैतिक आधार पर जनता को प्रभुसत्ता का जो है उपयुक्त पात्र माना जाता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे सार्वजनिक मताधिकार, विधानमंडल पर साधारण के प्रतिनिधियों का नियंत्रण जो जनता के हित में निर्णय ले सके, वही न कहलाता है संप्रभुता, जो है ये जनतंत्र में या लोकतंत्र में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिएगा आप लोग। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो पुरोहित जो होता था राज्य का अंग नहीं होता था। मनु के अनुसार जो है पुरोहित को राज्य को अंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत दिया था मनु ने, सप्तांग सिद्धांत, उसके अंतर्गत राजा था, अमात्य था, कोष था, ये जो है सभी सम्मिलित किए गए थे। ठीक है, पुरोहित राजा को शिक्षा या सलाह दे सकता था, तो इसमें जो है पुरोहित को सम्मिलित नहीं किया गया था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन का क्रांति से प्रभावित थे? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से जो है जयप्रकाश नारायण प्रभावित थे। इनका संबंध भारत में कांग्रेस के खिलाफ जो संपूर्ण क्रांति आई थी 1977 से है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारों को विकास क्रम के दृष्टि से 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया, एक मार्क्सवादी, एक समाजवादी और एक लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, गांधीवाद, समाजवाद। ठीक है, तो इनके विचारों को जो है 3 भागों में जो है विभाजित किया गया था, और ये मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से बहुत प्रभावित हुए थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं के अवसर की समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद जो 16 है, ये मौलिक अधिकार में सार्वजनिक सेवाओं में जो है अवसर की समानता प्रदान करता है। राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास स्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 अनुच्छेद जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे मौलिक कर्तव्यों को पूछा है, तो भाग 4 के ए में, 4 के क में है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 का क जो है या 4 का ए में मौलिक कर्तव्यों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है शामिल किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह किसी भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसके अनुच्छेद जो है 51A को छोड़ करके जो है इसके अनुच्छेद जो है 51A में जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और सारे पॉइंट को भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है, तो किस में निहित है? तो वो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ कार्यकारी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है और भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 53 में। तीनों सेनाओं को प्रधान राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में जो है राष्ट्रपति की पदवी एवं योग्यता का भी वर्णन मिलता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। तो दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम आधुनिक कहाँ पे हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव जो है सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अमेरिका में जो है द्विदलीय प्रणाली है, आप लोग जानते होंगे द्विदलीय प्रणाली है। और अमेरिका में जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का शासनकाल जो है 4 वर्षों का होता है। तो सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो कांग्रेस को। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में कांग्रेस को जाना जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस का निर्माण जो है प्रतिनिधि सदन और सीनेट दोनों से मिलकर होता है। प्रतिनिधि सभा निम्न सदन है। सदन के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, परंतु वह कम से कम जो है 7 वर्षों तक अमेरिका में लगातार रहा हो तथा अमेरिका का नागरिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।